आपने एक शब्द को तो जरूर सुना होगा जो कि होता है साइबर क्राइम। अगर ये साइबर क्राइम होता क्या है? देखिए, जब किसी जुर्म को करने के लिए जब इंटरनेट का इस्तेमाल किया जाता है तो उसको हम साइबर क्राइम बोलते हैं। कुछ क्राइम्स आपने जरूर अपने आसपास ऑब्जर्व किए होंगे और सुने होंगे, जैसे कि आजकल डिजिटल अरेस्ट बहुत ज्यादा चल रहा है। दूसरा, किसी भी व्यक्ति की व्हाट्सएप के द्वारा या किसी और सोशल साइट के द्वारा फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी जाती है और उस व्यक्ति से बातचीत करी जाती है। जब उसका ट्रस्ट जीत लिया जाता है तो उसकी फोटोग्राफ्स या वीडियोस जो कि उसकी प्राइवेट और आपत्तिजनक होती है उसको लीक करने की धमकी दी जाती है। तीसरा, कभी कभार आपने सुना होगा कि विदाउट ओटीपी दिए हुए भी आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकाल लिए जाते हैं। तो मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स बताए हैं साइबर क्राइम के, लेकिन इसकी लिस्ट बहुत लंबी हो चुकी है। देखिए, ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ केस दर्ज होता है। आईपीसी के सेक्शंस और जो क्रिमिनल न्यू अमेंडमेंट एक्ट आए हैं जो कि बीएनएस है, और साथ के साथ आईटी मतलब कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत उनके खिलाफ केस दर्ज होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि आपकी कोई सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर कोई आपको धमकी दे रहा है, जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम या कोई और सोशल साइट के द्वारा, तो उसके ऊपर आईपीसी के सेक्शंस तो लगेंगे ही, लेकिन साथ के साथ आईटी एक्ट के सेक्शंस भी लगेंगे। अगर आप विक्टिम हैं, अगर आपके साथ किसी भी प्रकार का साइबर क्राइम हो रहा है तो आपको पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है कि इसको दर्ज कराने के लिए, बल्कि आप अपने घर बैठे हुए अपने मोबाइल से किसी भी प्रकार के साइबर क्राइम की रिपोर्ट आप कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ कि कैसे आप साइबर क्राइम की रिपोर्ट ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। तो मैं दीक्षा भास्कर आपका हमारे लीगल चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। किसी भी साइबर क्राइम की कंप्लेंट को दर्ज करने के लिए आप अपने ब्राउजर में टाइप करेंगे cybercrime.gov.in। तो आपके सामने नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल आ जाएगा, जहां से आप साइबर क्राइम की ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे ना, वैसे ही आएगा क्राइम अगेंस्ट विमेन्स के लिए अलग पोर्टल। अगर फाइनेंशियल फ्रॉड हुए हैं, मतलब कि जैसे बैंकिंग फ्रॉड हो गए, ये सारे फ्रॉड आते हैं फाइनेंशियल फ्रॉड के अंदर, तो ये उसके लिए दूसरा पोर्टल। या फिर कोई और साइबर क्राइम, जैसे कि आपकी फ़ोटो लीक करना या फिर आपको बुली करा जा रहा है सोशल साइट्स के ऊपर, तो इसके लिए आपके पास अलग लिंक आ रहा है। आप साइट के ऊपर आएंगे, आप देखेंगे कि साइट के ऊपर 3 डॉट्स बने आ रहे हैं। आप उस पर जब क्लिक करोगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो सबसे पहले तो लिखा है रजिस्टर्ड कंप्लेंट, सेकेंड में लिखा है ट्रैक योर कंप्लेंट, तीसरे में लिखा है रिपोर्ट एंड चेक सस्पेक्ट, फोर्थ में लिखा है साइबर वॉलंटियर्स, फिफ्थ में आ रहा है लर्निंग कॉर्नर, सिक्स्थ में आ रहा है सिटीजन सर्वे और लास्ट में आ रहा है कॉन्टैक्ट अस। जब आप अपने कंप्लेंट को रजिस्टर करवाने जा रहे हैं तब आपके पास 3 तरह की कैटेगरीज आती है साइबर क्राइम की। सबसे पहले आता है विमेन एंड चिल्ड्रन रिलेटेड क्राइम, मैं आगे आपको बताऊंगी होता क्या है। दूसरा आता है फाइनेंशियल फ्रॉड क्राइम एंड तीसरा आता है कोई और अदर साइबर क्राइम। यहाँ आके आपके मन में क्वेश्चन राइज होगा कि हमें कौन सी कैटेगरी के अंदर अपने केस को रजिस्टर करवाना है, तो इस बात को भी बहुत क्लियर तरीके से इस साइट के ऊपर बताया गया है। अब इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको बैक ऑप्शन दबाना है और मेन पेज पे आ जाना है इस साइट के। जैसे ही आप मेन पेज पर आओगे आपको स्क्रॉल करते रहना और बिल्कुल लास्ट में आ जाना है इस पेज को। इसमें एक ऑप्शन लिखा हुआ है FAQ, आपको कुछ नहीं करना, बस आपको इस पे क्लिक करना है। अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन से टाइप के अंदर आपको अपनी कंप्लेंट को दर्ज करवाना चाहिए, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, बस आपको ऐसे थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है विच टाइप ऑफ साइबर क्राइम्स आई कैन रिपोर्ट ऑन द पोर्टल। देखिए इसमें क्लियरली बताया गया है आप 2 प्रकार से साइबर क्राइम के पोर्टल के ऊपर कंप्लेंट को दर्ज करवा सकते हो। अब आपको देखना है आपका केस जो है कौन सी कैटेगरी के अंदर आ रहा है। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, रिपोर्ट क्राइम रिलेटेड टू द विमेन और चाइल्ड, मतलब हुआ कि, तो इसका मतलब हुआ कि वो सारे जुर्म जो कि ऑनलाइन हो रहे हैं, जो कि महिलाओं से या फिर बच्चों से रिलेटेड हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा ऐसे कौन कौन से क्राइम है, तो उस चीज को भी देखिए यहाँ पर क्लियरली बताया गया है। अब जैसे कि इसमें बताया गया है कि अगर कोई जुर्म है जो कि चाइल्ड रिलेटेड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड है, तो देखिए इसमें लिखा गया है दूसरा सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल। यहाँ पे मटेरियल का मतलब क्या हुआ, देखिए मटेरियल का यहाँ पे मतलब होता है जैसे कि कोई फोटोग्राफ, वीडियोग्राफ या कोई ऐसी ऑडियो जो कि सेक्सुअल अब्यूज से रिलेटेड है।
इसमें बताया गया है अगर कोई ऐसा कंटेंट है जो कि गैंग रेप या रेप को दर्शाता है तो ये सारे जुर्म आएंगे आपकी फर्स्ट कैटेगरी के अंदर, जो कि है क्राइम रिलेटेड टू द विमेन्स और चिल्ड्रन। तो वापस से हम आते हैं 3 स्टार के ऊपर और जानते हैं कैसे रजिस्टर करा सकते हो आप अपनी कंप्लेंट को। जैसे आप इसे क्लिक करोगे वैसे आपको ये ऑटोमेटिकली इस पेज के ऊपर ले आएगा। इसमें लिखा हुआ है लर्न अबाउट साइबर क्राइम। आप इस पे क्लिक करोगे तो इस पे लिखा आएगा कौन कौन से प्रकार के साइबर क्राइम होते हैं। दूसरा आता है फाइल अ कंप्लेंट। आपको क्या करना है, फाइल अ कंप्लेंट पे क्लिक करना है। तो जैसे आप फाइल अ कंप्लेंट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये पेज खुल जाएगा ऑटोमेटिकली। इसमें लिखा गया है कि आप कोई भी यहाँ पे झूठी इंफॉर्मेशन नहीं दोगे, कोई भी गलत इंफॉर्मेशन आप नहीं दोगे। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको सजा भी हो सकती है। फिर आपको आई एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। तो क्या करना है, जैसे आप आई एक्सेप्ट पे क्लिक करोगे आप ऊपर देखोगे इसमें लिखा है क्लिक हियर फॉर न्यू यूजर। अगर आप पहली बार इस साइट के ऊपर आ रहे हो तो आपको इस पे क्लिक करना है। पहले तो आपको बताना है कि आपकी स्टेट कौन सी है, कि आपका कौन से राज्य से हैं आप। दूसरे में आपको लिखना है कि आपकी ईमेल एड्रेस क्या है। आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे आप वही ईमेल एड्रेस लिखिएगा जो कि आप एक्टिवली यूज करते हैं, क्योंकि ये आपके साथ कम्युनिकेशन करेंगे ये ईमेल एड्रेस के थ्रू कि क्या एक्शन लिया जा रहा है आपकी कंप्लेंट के ऊपर। सेम चीज आपने जोन सा नंबर आप एक्टिवली यूज कर रहे हो आपको उसको डिटेल लिख देनी है, क्योंकि इससे आपको ओटीपी जनरेट होगा। तो ये तो बात होगी कि आप फर्स्ट टाइम यूजर हैं तो आपको कैसे लॉग इन करना है, लेकिन कुछ बातों को आपको और ध्यान देना है। इस पे क्लिक करोगे वैसे ही नीचे आप थोड़ा सा आगे इसमें लिखा है चेक लिस्ट फॉर द कंप्लेनेंट। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि किस दिन और किस समय जो है आपके साथ ये इंसिडेंट हुआ था। आपके साथ जो भी जुर्म हुआ है आपको उसकी डिटेल्स को मेंशन करना है। तीसरा, आपकी कोई भी नेशनल आईडी जैसे कि आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड, पैन कार्ड या फिर आपका पासपोर्ट, इसकी आपको सॉफ्ट कॉपी को भी साथ में सबमिट करना है। अगर आपका कोई बैंक रिलेटेड फ्रॉड हुआ है या कोई फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है तो इसके केस में आपको कुछ और बातों का भी ध्यान देना है। सबसे पहले तो आपको नाम बताना है बैंक का, या फिर जैसे पेटीएम वॉलेट होता है या एयरटेल का कोई वॉलेट होता है उससे आपके पैसे निकाल लिए गए हैं तो उसकी डिटेल बतानी है। तो इन सारी चीजों को आपको जरूर मेंशन करना है। जब बैंकिंग फ्रॉड होता है तो उसमें 12 डिजिट की एक ट्रांजैक्शन आईडी होती है तो आपको उसको भी जरूर मेंशन करना है। कौन से दिन आपके अकाउंट से पैसे निकाल लिए गए तो आपको इस चीज को भी जरूर मेंशन करना है। कितने अमाउंट का आपके साथ फ्रॉड हुआ है इस चीज को भी आपको जरूर मेंशन करना है। सॉफ्ट कॉपी आपको मेंशन करनी है जो कि साइबर क्राइम से रिलेटेड हो, सिर्फ वही। जैसे कि आप एसएमएस दिखा सकते हैं कि इतने अकाउंट से आपके पैसे निकाल लिए गए, इस प्रकार से। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई सस्पेक्ट है आपकी नज़रों में कि इस सोशल अकाउंट से मेरी फोटो को लीक किया गया है तो आप उसका यूआरएल भी मेंशन कर सकते हो। अगर उस सस्पेक्ट का आपके पास मोबाइल नंबर है, ईमेल एड्रेस है या बैंक अकाउंट की डिटेल्स हैं या फिर उसके घर का पता है तो आप उसको भी मेंशन कर सकते हो। कंप्लेंट करने से पहले आप इन सारी डिटेल्स को अच्छे तरीके से वेरीफाइड करके लिख लीजिए ताकि आपकी हेल्प हो सके। जैसे ही अब आप सिटीजन लॉगिन पे आते हैं तो आपसे मांगा जाता है आपका लॉगिन आईडी, आपका मोबाइल नंबर जिसके ऊपर आपका ओटीपी आएगा, और जैसी आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको एक ऐसा इंटरफेस शो करेगा। तो सबसे पहले आपको क्लिक करना है कैटेगरी ऑफ अ कंप्लेंट। आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे। जिस भी कैटेगरी के अंदर आपके साथ फ्रॉड हुआ है आप उस पर क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा सब कैटेगरी ऑफ द कंप्लेंट। आपको अपने केस के अकॉर्डिंगली ही कैटेगरी को चुनना है। आपको बताना है अप्रोक्सीमेटली कि किस समय और किस दिन आपके साथ ये वाला इंसिडेंट हुआ है। अगर आप लेट कंप्लेंट दर्ज करा रहे हैं तो उसका आप कारण भी यहाँ पे बता सकते हो। हादसा आपके साथ कहाँ पर हुआ है इसको भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए जाएंगे जो आपको कहाँ पे आपके साथ ये क्राइम हुआ है, कौन सी साइट है या कहाँ पर हुआ है, आप उसको चुन सकते हैं। इसके बाद जो भी एक्स्ट्रा डिटेल्स है आपके पास कि इंसिडेंट कब हुआ था, कैसे हुआ था, आपको कंप्लीट डिटेल के अंदर यहाँ पे बता देना है। फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास कोई ऐसा ईमेल आया है कि जिसमें लिखा गया है आप हमें इतने पैसे दो अदरवाइज हम आपको अरेस्ट कर लेंगे, तो वो सारी डिटेल्स आपको इसके अंदर लिख देनी है। सब डिटेल्स को मेंशन करने के बाद फिर इसके बाद यहाँ पर आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद दूसरा पेज पे आ जाएगा सस्पेक्ट की डिटेल्स। जिसने आपके साथ फ्रॉड किया है आप उसकी डिटेल को यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। जो भी डिटेल आपको पता है आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे, जैसे कि उसका बैंक अकाउंट या ड्राइविंग लाइसेंस, ईमेल,
पैन कार्ड नंबर, उसका वोटर आई कार्ड, कुछ भी आपके पास जो डिटेल है आप उसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे आपको उसकी ईमेल एड्रेस पता है तो आप उसकी ईमेल एड्रेस को यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ पे ऐसे मेंशन कर दीजिए। अगर आपके पास उस सस्पेक्ट की फोटो है तो आप उसको भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अगर आपको उसका एड्रेस पता है तो आप उसको भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। फिर आपको यहाँ पे कंप्लेनेंट की डिटेल देनी है कि आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपका जेंडर, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपके फादर का नाम या आपके मदर का नाम या आपके हस्बैंड या और वाइफ का नाम, ठीक है, आपका क्या रिलेशन है विक्टिम के साथ, ठीक है, आपका ईमेल एड्रेस, और आपको यहाँ पे अपलोड करना है अपना नेशनल आईडी, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। आप जैसे ही अपना नेशनल आईडी कार्ड को अपलोड करोगे तो ये देखिए बिल्कुल इस प्रकार से आ जाएगा। आपको चूज करना है आपका कंप्लेनेंट का कंप्लीट एड्रेस। आपको मेंशन करना है आपके घर का नंबर, आपकी कंट्री, आप कहाँ पे रहते हैं, आप कौन सी स्टेट के हैं, आप कौन सी कॉलोनी में रहते हैं, आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, आपके गांव का पता क्या है, आपका पुलिस स्टेशन कौन सा लगता है, ठीक है, आपकी तहसील कौन सी लगती है और आपका पिन कोड क्या है। फिर आपको क्लिक करना है सेव एंड प्रीव्यू। आपकी पूरी की पूरी कंप्लेंट आ जाएगी शुरू से लेके लास्ट तक। आप एक बार इसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। अगर आपको लगता है तो कोई इन्फॉर्मेशन गलत है तो उसको बैक पे जाकर आप उसको ठीक कर सकते हो, और अगर आपको लगता है कि सारी इन्फॉर्मेशन सही है तो आप लास्ट में आके इसको सबमिट कर सकते हो। सबमिट करने से पहले आपको आई एग्री पे जरूर क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपको कंफर्म एंड सबमिट पे क्लिक कर देना है और ऐसे होगी आपकी साइबर क्राइम की कंप्लेंट दर्ज। आप सबमिट पे क्लिक करोगे वैसे ही आ जाएगा अपना एक्नॉलेजमेंट नंबर। ये आप फ्यूचर में रेफरेंस में देख सकते हो कि आपको ट्रैक कर सकते हो कि आपकी कंप्लेंट के ऊपर क्या एक्शन लिए गए हैं। ऐसे आप किसी भी प्रकार के साइबर क्राइम की इस प्रकार से आप रिपोर्ट कर सकते हैं। और ये पोर्टल बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिवली काम करता है और आपकी कंप्लेंट के ऊपर एक्शन लिया जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हो मैं रोज आपके साथ लीगल अवेयरनेस के ऊपर वीडियो को शेयर करूँ तो आप प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ के साथ सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।